जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। मनुष्य में पहले स्फुरना विचार पैदा होते हैं। जिस स्फुरना के साथ मन चिपक जाता है उसके विषय में मनुष्य संकल्प करता है और संकल्प से फिर कामना पैदा होती है। कर्मयोगी में ना तो संकल्प रहता है और ना ही संकल्पों का कार्य कामना रहती है। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तृप्त हैं, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है। जब तक मनुष्य का गुणों के साथ संबंध है तब तक वो कर्म करे अथवा ना करे, उसका कर्मों के साथ संबंध रहेगा। और जब उसका गुणों के साथ संबंध नहीं रहता है, उस समय वो सारे कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। जिसका शरीर और अंतकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार से संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। कर्मयोगी में किसी प्रकार की आशा या इच्छा नहीं रहती, अतः उसका शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण स्वतः वश में होते हैं। अगर वो गृहस्थ है तो वो भोग बुद्धि से अपने लिए किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता, संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगा देता है। वो न केवल बाहर से भोग सामग्री का त्याग करता है, प्रत्युत वो भीतर से भी उसके संग्रह की इच्छा और आशा का त्याग कर देता है। आशा या इच्छा का यदि सर्वथा त्याग ना भी हो तो भी उसका उद्देश्य तो उनका त्याग करने का ही होता है। यहाँ शरीर संबंधी कार्य से ये दिखाया गया है कि कर्मयोगी अपने शरीर के निर्वाह मात्र ही आवश्यक कर्म करता है। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्मों में कर्म करने पर चाहे अनुकूलता की प्राप्ति हो या प्रतिकूलता की, लाभ हो अथवा हानि हो, मान मिले अथवा अपमान से उसके अंतःकरण में कोई असंतोष नहीं पैदा होता है। व्यापार करने पर उसे लाभ हानि का ज्ञान व्यापार करने पर उसे लाभ हुआ अथवा हानि, या लाभ हो रहा है अथवा हानि हो रही है, इसका ज्ञान तो रहता है और वो यथोचित चेष्टा भी करता है, पर परिणाम जो कुछ भी होता है उसमें सुखी दुखी नहीं होता। यहाँ ईर्ष्या का उल्लेख है। ईर्ष्या एक बड़ा ही सूक्ष्म दोष है। दो दुकानदार जिनकी आपस में मित्रता है, उनकी समझ आस-पास में दुकान है। अब यदि एक की दुकान अधिक चल जाती है तो दूसरा उससे सूक्ष्म रूप से ईर्ष्या करने लगता है, तो दूसरा उससे ईर्ष्या करने लगता है। इस दोष से मनुष्य को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है।